शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से जाने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की 14 अगस्त को पुण्यतिथि है। पिछले साल यानी कि 14 अगस्त 2022 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे तो कई लोग राकेश झुनझुनवाला को भारत के वॉरेन बफे भी कहते हैं, लेकिन झुनझुनवाला का ये मानना था कि वो बफे से भी काफी आगे हैं। बता दें कि राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए के निवेश से शेयर बाजार में शुरुआत की और अब उनका वही निवेश 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु के बाद उनका पोर्टफोलियो उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला को मिला है और एक साल में झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ट्रेडलाइन डेटा के मुताबिक जून 2022 की तिमाही के आखिर में झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो यानी कि उनकी कुल संपत्ति 25,397 करोड़ रुपए थी, जो कि चालू वित्त वर्ष में जून 2023 तिमाही के आखिर में कंपनी का पोर्टफोलियो 38,366 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झुनझुनवाला कैसे भारत के सफल निवेशक बने? बता दें कि राकेश झुनझुनवाला का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में 5 जुलाई 1960 को हुआ था। उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और वो शेयर मार्केट में निवेश भी किया करते थे, जिसकी वजह से अक्सर घर में शेयर मार्केट से जुड़ी बातें हुआ करती थी। इसके बाद झुनझुनवाला ने कॉलेज में पढ़ाई करते समय अपने निवेश की शुरुआत की, जिस समय सेंसेक्स 500 अंकों से भी नीचे कारोबार कर रहा था और वो खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट की बारीकियां सीखने में काफी मदद मिली और वो मुनाफा कमाने लगे। और आज हम उनकी पुण्यतिथि पर आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे, उनकी उन बातों से आप अपनी जिंदगी में काफी सीख ले सकते हैं, खासकर निवेश के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। उनकी पहली सीख, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। जैसे कि शेयर बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव रहते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी किसी चीज को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निवेश में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए धैर्य से काम लेकर अपने परेशानियों का हल निकालें। दूसरी सीख, अवसर पहचानना सीखें। झुनझुनवाला हमेशा एक बात पर फोकस करते थे कि हमें हमेशा अवसर को पहचानना आना चाहिए और कोई भी अवसर में हमें लंबे समय में कितना फायदा मिलेगा या नहीं, इस बात पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इसका एक उदाहरण ये है कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी की क्षमता को पहचाना और उसमें निवेश भी किया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें इस शेयर में लंबे समय तक पैसा रखने पर मुनाफा होगा, और वही हुआ। तीसरी सीख, गलतियों से सबक लें। झुनझुनवाला कहते थे कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमें गलतियां करने से भी नहीं डरना चाहिए, लेकिन गलतियां एक सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला ने एक बार कहा था कि वो कभी भी गलतियां करने से नहीं डरते हैं और हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। चौथी सीख, आज पर फोकस करें। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि हमें कभी भी किसी भी चीज को लेकर भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज की चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। शेयर बाजार में सफलता उसी इंसान को हासिल होती है जो आज में जीता है। आखिरी और पांचवी सीख, निवेश से पहले वैल्यूएशन के बारे में जरूर जान ले। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले उसके वैल्यूएशन के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि हम कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं और उसके आगे जाने की कितनी संभावना है। इसके बारे में हमें रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही कंपनी के शेयर पर भी ध्यान रखना चाहिए। झुनझुनवाला कहते थे कि कभी भी उन कंपनियों की तरफ नहीं भागना चाहिए जो कि सुर्खियों में रहती हैं, यानी कि जो न्यूज वर्दी स्टॉक्स होते हैं उनमें नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही कभी भी किसी कंपनी को लेकर अनुचित मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको काफी रिस्क लेना पड़ सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अब आप भी निवेश से पहले राकेश झुनझुनवाला की इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इससे कितना फायदा हुआ और आप इससे क्या सीखे। और बाकी सब चीजों के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।